राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। व्याख्या। इदंते ना तपस्काय, पूर्व श्लोक में आए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस सर्वगुह्यतम वचन के लिए यह इदम पद आया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह सहिष्णुता 4 प्रकार की होती है। पहला, द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, 7 का 28। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैहि, 15 का 5। दूसरा, वेग सहिष्णुता, काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना। काम क्रोधोद्भवम वेगम, 5 का 23। पर मत सहिष्णुता, तीसरा, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत से उद्विग्न न होना। एकम सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति, गीता का 5 का 5। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना यह दोष नहीं है। प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना दोष है। चौथा, परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सर है, गीता का 4 का 22। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः, 12 का 15। ये चारों सहिष्णुताएं सिद्धों की हैं। ये सहिष्णुताएं जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है, और जिसका लक्ष्य न हो वह अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात असहिष्णु को सर्वगुह्यतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा। इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। दूसरा भाव यह है
कि जिसका अपनी वृत्तियों, आचरणों, भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य ही नहीं है, वह यदि कि तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, इन बातों को सुनने पर मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे, ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर बैठेगा। इससे मेरी सर्वगुह्यतम बात का दुरुपयोग होगा। अतः ऐसे कुपात्र को कभी मत सुनाना। ना भक्ताए कदाचन है, जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, उसको भी ये बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हैं, दूसरों को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ, इत्यादि इत्यादि दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा। इसलिए ऐसे अभक्त को कभी मत कहना। नचा शुश्रूषवे वाच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा, यह भी उसके द्वारा एक अपराध बनेगा। अपराध करने वाले का भला नहीं होता है। अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। नचमाम योभ्य सूयति, जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतःकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है। इसलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में जहां अपना मत बताया है, वह श्रद्धावंतोनुसूयंत पदों से यही बात कही है कि श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य में भी जो इसी अध्याय के 71वें श्लोक में कहा है, श्रद्धावान अनसूयश्च, इन पदों से यह बताया है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोकों को चला जाता है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना। यह कहने का तात्पर्य दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं, बल्कि जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर भगवान पर दोषारोपण करके महान पतन की तरफ न चला जाए, इसलिए उसको कहने का निषेध किया है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अभक्त और दोष दृष्टि वाले को कहने में जितना दोष है, उतना दोष अतपस्वी और सुनना न चाहने वाले को कहने में नहीं है, क्योंकि अभक्त और दोष दृष्टि वालों में विपरीत बुद्धि हुई है। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी। जिसमें भक्ति का अभाव है उसको यहां अभक्त नहीं कहा गया है। जो भक्त है उसमें भी बेसमझी से असूया दोष आ सकता है, पर भक्ति के कारण वह दोष स्वतः मिट जाता है। अशुश्रूषवे का अर्थ है जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता, जो बेसमझी से नहीं सुनना चाहता,
उसको यहां अशुश्रूषवे नहीं कहा गया है।